साथ बोलना जी। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की जय। बोलो सर्व संत समाज की जय। परम पूजनीय सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। और शासन जी आज की जो ज्ञान चर्चा थोड़े से समय में ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें करनी है। आज की जो ज्ञान चर्चा है उसका यही विषय रहेगा, अविनाशी क्या चीज़ है, विनाश होने वाली क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ बदलती है और किस चीज़ का रूपांतरण नहीं होता है, कौन सी चीज़ हमेशा जो की त्यों रहती है। किसी के पास में मोबाइल होगा उसका फ़ोन का नंबर जो मेरे को सुनाओ। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। 2 बजे ना भूटा चरण घट घट में परवेश धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार कर वंदना नमस्कार हर बार बार कर वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। साथ संगत जी प्यारो सत्कार के साथ बोलना जी। ये हीरा सा जन्म हम सबको परमेश्वर ने एक सौगात के रूप में दिया है, एक बहुत ही कीमती वरदान है और इतना बड़ा उपहार है, इतनी बड़ी परमेश्वर ने ये हीरा सा जो जन्म दिया साथ संगत जी हमें, ये इतना बहुमूल्य है कि आप दुनिया की किसी भी चीज को दांव पे लगाकर इस जीवन की कीमत को नहीं चुका सकते। इसलिए हमारे संतों महापुरुषों के द्वारा जो रची गई पावन वाणी है, जो उनके जीवन के अनुभव है, उन्होंने सीधा सीधा हमें ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये जो मनुष्य जन्म है, ये जो हीरा सा जन्म, ये बहुत कीमती परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है। और ये जो आपका जीवन है साथ संगत जी, आप परमात्मा की, परमेश्वर की इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की सबसे श्रेष्ठ संतान हो, सबसे ज्येष्ठ संतान हो। और जैसे माता पिता को ज्येष्ठ पुत्र प्यारा होता है, अपनी ज्येष्ठ संतान पूरी प्यारी होती है साथ संगत जी, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को, परमेश्वर को, परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को आपका जो ये मनुष्य जन्म है, आपका जो ये मनुष्य देही है, आपकी जो ये नर नारायणी देह है, जो हम सब लोगों को ये नर नारायणी देह मिली है साथ संगत जी, यानी कि ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य की जो देही मिली है, ये किसी 10, 20, 150 वर्षों के बाद में नहीं, जोनियों के बाद में नहीं, पूरे 84 लाख जन्मों के बाद में हीरा सा जन्म मिला है। इसका जो परम चरम जो उद्देश्य है वो यही है कि जीते जी हम परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके हम जीते जी परमेश्वर को जान ले, पहचान ले और जीते जी परमात्मा के साथ एक रूप हो जाए। जितने भी संसार में ज्ञान है, जितने भी संसार में जानकारियां हैं, उन सब जानकारियों से सबसे श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान है। और जितने भी संसार के अंदर विद्याएं हैं, कलाएं हैं, करामातें हैं, चमत्कार हैं, और जितने भी मतलब पूजा पद्धतियां हैं, जितने भी तरह तरह के परमेश्वर को रिझाने के तरीके हैं, वो सब ठीक हैं, उनकी अपनी अपनी महिमा है, अपना अपना महत्व है, वो सारे धार्मिक कृत्य माने जाते हैं। लेकिन जितने भी हमारे बाहर मुखी जो धार्मिक कृत्य हैं, वो सारे के सारे भक्ति का श्रृंगार है। तो हम लोगों ने ये नहीं साथ संगत जी समझना है
कि कोई भी परमेश्वर के नाम पर किया गया कोई कर्म है, परमात्मा के नाम पर किया गया कोई जप है, तप है, साधना है, आराधना है, वो कभी भी अपने फल से खाली नहीं जाती। लेकिन एक बात को हमने भली भांति समझ लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है कि दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया के जितने भी विषय हैं, चाहे वो लौकिक ज्ञान के हैं, चाहे वो विज्ञान के हैं, किसी भी तरीके के हैं, उन सब का ज्ञान, संसार के सभी विषयों का ज्ञान एक तरफ, संसार के सभी विषयों की जानकारियां एक तरफ, और आत्मा का ज्ञान एक तरफ, ये ब्रह्म ज्ञान एक तरफ, ये इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जो जानने की जो पराविद्या है, जितनी भी सारी विद्याएं हैं हमारी, जितनी भी इस लौकिक जगत में, इस दुनिया में, संसार में, विश्व में जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, उन सब से श्रेष्ठ क्या है? हमारा ये निज स्वरूप को जानने की विद्या है, अपने आप को जानने की विद्या है, अपने आप को पहचानने की विद्या है, अपने आप को कुछ और नहीं आत्मा जानने की विद्या है। सो इसके जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, कलाएं हैं, उन सब विद्याओं में इसको कौन सी विद्या कहा जाता है? पराविद्या कहा जाता है। कौन सी विद्या कहा जाता है? पराविद्या। जितनी भी संसार में विद्याएं हैं, कलाएं हैं, उनमें इस ब्रह्म ज्ञान को, इस आत्मा के ज्ञान को, इस अपने आप के जानने की विद्या को, इस अपने आप को जानने की योग को, युक्ति को, इस तौर तरीके को, इस ब्रह्म ज्ञान की युक्ति को सासंग जी पराविद्या कहा जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये पराविद्या है। सो अपने आप को जानने का जो तरीका है, अपने आप को आत्मा जानने की जो युक्ति है, इस ब्रह्म को जानने की जो युक्ति है, इसी को ही ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, इसी को ही आत्मा का ज्ञान कहा जाता है। सो इसलिए आपके बहुत ही अहोभाग्य है सासंग जी कि आपको ये इतना कीमती जो ज्ञान है और ये इतना कीमती जो परमेश्वर ने आपको सौगात दी है, तो हम सब के बहुत ही अहोभाग्य हैं, हम सब बहुत ही सौभाग्य वाले हैं कि परमेश्वर ने परमात्मा ने इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें इस लायक समझा है, आप सबको इस लायक समझा है कि आपको परमेश्वर का, इस पर ब्रह्म का, इस परिपूर्ण ब्रह्म का, इस जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार परम तत्व का आपको ज्ञान मिला है। और ज्ञान के साथ साथ में इस परम सत्ता का, इस परम चैतन्य सत्ता का, इस परम मौन सत्ता का, इस परम शून्य सत्ता का, इस परम चेतन सत्ता का आपको ध्यान करने का तरीका भी बताया है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा सासंगत जी, जैसे हमारे दो नेत्र हैं, जब तक हमारे दोनों नेत्र कंप्लीट नहीं होंगे, एक नेत्र अगर हमारा बंद होगा और एक नेत्र हमारा खुला होगा, तो हम किसी चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ज्ञान और ध्यान, ध्यान से सुनना है सभी ने, ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। क्या बोला मैंने? ज्ञान और ध्यान हमारी आत्मा की दो आंखें हैं। अगर आपने ज्ञान तो ले लिया और आपने इस परब्रह्म का, इस परिपूर्ण ब्रह्म का, इस परम चेतन सत्या का अगर आपने ध्यान नहीं किया, तो आपने सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि आपकी एक आंख तो खुली है और दूसरी आंख अभी बंद है। तो जो जीव इस सहारे बैठा हुआ है कि मैंने निराकार ब्रह्म को देख लिया है, मैंने परमात्मा को देख लिया, बस अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे लोगों ने, ऐसे जीवों ने ये सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि उनकी एक आंख तो खुली है, लेकिन अभी वो जो ध्यान करने वाली जो आंख है वो अभी पूरी नहीं है। और जब तक दोनों आंखें सासंग जी पूरा एक संतुलन बनाकर इस ज्ञान को नहीं समझेंगी, तो तब तक ये जो अध्यात्म का जो परम चरम जो रहस्य है, ये जो स्पिरिचुअल मिस्ट्री है, ये हमारी समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये सासंग जी सीधा सीधा बताना चाहूंगा कि ज्ञान के साथ साथ में जितनी महिमा ज्ञान की है, उससे भी ज्यादा महिमा ध्यान की है। सो आपने ये समझ लेना चाहिए कि जो ज्ञान है और ध्यान है, दोनों की दो हमारी आंखें जो है वो खुली होनी चाहिए। सो मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि आपने ज्ञान ले लिया है, इस सहारे मत बैठे रहो कि हमने बस निराकार को देख लिया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है।
और ऐसा करने वाला जीव अपने आप को भी धोखा देता है, सदगुरु को भी धोखा देता है, और इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को भी धोखा देता है। और ऐसे जीव का आहिस्ता 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 जो है वो उसकी जो विवेक है और जो उसकी विवेक खत्म होता चला जाता है, बुद्धि से बुद्धि हो जाती है, और वो सदमार्ग पर चलने की बजाय एक अपने अलग ही बनाए हुए मन के मार्ग पर चल देता है, और उसका धीरे धीरे फिर पतन हो जाता है। सो इसलिए ज्ञान जो है ये जो ज्ञान आपको दिया जाता है ये अहंकार का कारण भी बन जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पावन गीता में उपदेश देते हुए ये बात कही है, अर्जुन ये ज्ञान लेने के बाद में तूने ज्ञानातीत हो जाना है। ध्यान से सुनना है, क्या बोला मैंने? ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ज्ञानातीत हो जाना है। इस ज्ञान का अहंकार नहीं करना है, और भाव जितने आपके अंतर में आते हैं, चाहे वो कैसी भी तरह के भाव आते हैं, उन भावों से भावातीत हो जाना है। और तीनों के तीन गुणों से, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण से परे जो निर्गुण स्वरूप निराकार जो स्वरूप है परमेश्वर, इसके ज्ञान में आत्मस्थ रहना है, और इसका ध्यान करने का हमेशा हमेशा पल पल श्वास श्वास इस परमेश्वर का, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का शुक्रिया अदा करना है, थैंक्स करना है, धन्यवाद करना है। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे संसार में अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाकर यहाँ पर भेजा है। हे परमेश्वर, मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ऐसा सा ये अमोलक दात दी है। हे परमेश्वर, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। हे परमेश्वर, सबसे ज्यादा मैं आपका इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये सारा कुछ सहन करने की शक्ति दी है। सो हे परमेश्वर, मैं किस किस अदा के लिए, किस किस अदा से तेरा धन्यवाद ना करूं? ये सब कुछ आपने ही दिया है, आपका ही है, और आप इसको कभी भी अपने अंदर संजो सकते हैं। सो इसलिए साधुसंग जी, ज्ञान के साथ में ध्यान होना, ज्ञान के साथ में ध्यान होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो श्वास श्वास पर परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमात्मा को धन्यवाद देना है। सो इतना ही करना है। धन्यवाद का मतलब यही होता है कि परमेश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मेरे लिए जरूरी नहीं समझा है वो आपने मुझे नहीं दिया है। तो इसलिए साध संगत जी, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे हमारे ऊपर कैसा भी लौकिक या अलौकिक जगत की कोई भी विडंबना हमारे सामने आ जाए, सो हमने कभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करने से पीछे नहीं हटना है। श्वास श्वास पर परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत करते रहना है। सो इसलिए बड़े भाग्य आपके